Hello friends, we are back with our new video on one of the most difficult subject EIS SM, that is paper 7 of CA Inter. In this video, we will go through the important questions of chapter number 3, 4, 5 and 6 of strategic management. So without wasting our time, here we start with our video. Chapter number 3, strategic management process. Coming to page number 3.4, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है द मेजर डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर एज फॉलोज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.7 पर है कि स्ट्रेटेजिक विजन के एलिमेंट्स बताइए. ये 3 पॉइंट्स हैं और उसी के साथ साथ एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन बताइए. 5 नंबर में वो दोनों चीज़ें पूछ लेंगे इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक विजन की डेफिनेशन. पेज नंबर 3.15, इसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं. दैट इज टू अचीव लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी स्ट्रेटेजिक प्लानर्स कॉमनली एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इन 7 एरियाज. तो इंस्टीट्यूट पूछेगा व्हाट आर दोज एरियाज, तो आपको ये 7 पॉइंट्स यही लिखने पड़ेंगे. प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 3.17 कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस हैं ये. उसके साथ इन 5 स्टेजेस का डिफाइन भी दे रखा है आपको यहाँ पे नीचे. तो आप मेन तो सबसे पहले नाम याद कीजिएगा, उसके साथ 2-2 लाइनें सबकी अलग अलग याद कर लीजिएगा ताकि उन पर शॉर्ट नोट अगर आए तो आपको ध्यान रह जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.26 डायरेक्टली. यू नीड टू डू दीज ऑल क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट ने अपने टेस्ट और नॉलेज में दे रखे हैं. एमसीक्यूज भी आपको ये सारे करने हैं और ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं ये भी आपको सारे करने हैं. ज़्यादा ध्यान आप दीजिएगा. पेज नंबर 3.26 पर जो क्वेश्चन दे रखा है, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है. बाकी सारे क्वेश्चन जो केस स्टडीज क्वेश्चन हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने, वो सारे आपको करने हैं ढंग से. सी फ्रेंड्स, आईसीआई जो है वो लाइनें बीच बीच में से इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से दे देता है और अपन को बोलता है कि एनालाइज करके दो या फिर एक्सप्लेन कर दो इस लाइन को, या इलस्ट्रेट कर दो, या एलुसिडेट करो. तो ये जो हम लोग लाइन्स आप लोगों को बता रहे हैं स्टडी मटेरियल के बीच बीच में से, ये कभी भी आपसे वो पूछ सकता है. वी हैव मार्क दोस क्वेश्चंस इन आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो लिस्ट सो एज टू हेल्प यू. नाउ स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 4 दैट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज. इसमें डायरेक्ट पेज नंबर 4.4 पर आ जाइए आप लोग. इसमें बेसिक फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज दे रखे हैं. स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन. ये 4 आपसे पूछ लेंगे वो लोग कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पेज नंबर 4.5 पर कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी होती क्या है, व्हेन इट इज़ परस्यूड बाय अ फर्म एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर रीजंस फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. यहाँ पर वो लोग केस स्टडी के लिए तरह से भी पूछ सकते हैं कि आपको ये जो मेजर रीजंस दे रखे हैं इसके हिसाब से वो केस को ड्राफ्ट कर देंगे. आपको अगर ये पॉइंट्स याद होंगे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी से लिंक कर रहा है. उसके बाद आप इसके फीचर्स, मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिख सकते हैं, और जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज परस्यूड बाय अ फर्म व्हेन, ये 2 पॉइंट्स आपको हो जाएंगे याद. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 4.6 पर. ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का भी यही चीज़ है. आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए और रीजंस की याद होनी चाहिए कि कब कब फॉलो की जाती है. नेक्स्ट पेज नंबर 4.1, ये इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटजी भी है. दैट इज एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. ये इसके 4 पॉइंट्स, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्विंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स. ये सब आपसे एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो सबको आपको डिफाइन याद होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या क्या होता है. ये बहुत अच्छा चैप्टर है ये और इम्पॉर्टेंट भी है. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस आपके मेन 19 में 5 मार्क्स के केस स्टडी वो लोग पूछ चुके हैं इन मर्जर विद कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन. नेक्स्ट पेज नंबर 4.12 पर आइए. इसमें हॉरिजॉन्टल मर्जर और वर्टिकल मर्जर का दे रखा है. यहाँ से भी वो केस स्टडी की तरह पूछ सकते हैं और यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं वो डायरेक्ट आपको वहाँ पे दे देंगे वो लोग. तो ये दोनों का आप लोग डिफरेंस की तरह भी याद कर सकते हैं इसको और शॉर्ट नोट की तरह भी याद कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 4.16 पर आइए. इसमें ये दे रखा है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के. तो ये जो 7-8 पॉइंट्स दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इस अटैम्प्ट के लिए, तो वो आप बहुत ढंग से याद कीजिएगा. 4.18 पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिट्रेंचमेंट या फिर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी दे रखे हैं. ये भी आप बहुत ढंग से याद कीजिएगा. और इसी के साथ साथ मेजर रीजन फॉर फॉलोइंग द रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रेटजी.
लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 4.24 पेज नंबर पर। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और इन्होंने आंसर भी ढंग से दे रखा है इसका, तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। और इसी के बाद में डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी का भी डिफरेंस दे रखा है, ये भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। पॉइंट्स वाइज आंसर देना है आपको, और ये पॉइंट्स वाइज इन्होंने दे रखा है, 5 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। हो सके तो इसमें आप लोग बेसिस भी एक जोड़ लीजिएगा कि किस बेसिस पे हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हम लोग आपको आईसीआई का मटेरियल में से क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आईसीआई का मटेरियल जो है वो बेस्ट मटेरियल है। पूरा 100 मार्क्स का पेपर आईसीआई के मटेरियल में से आता है, इंक्लूडिंग द एमसीक्यूज ऑल्सो। सो प्रिपेयर इट होल हार्टेडली एंड क्लियर सीए इंटर एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स। कमिंग टू चैप्टर नंबर 5, ये सारे आप केस स्टडी के और ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं अपनी बुक के अंदर, वो सब याद कर लीजिएगा ढंग से। चैप्टर नंबर 5 से हम लोग शुरू करते हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। कमिंग टू पेज नंबर 5.4, इसमें बैरियर्स टू एंट्री रिप्रेजेंट इकोनॉमिक फोर्सेज डेट स्लो डाउन और इम्पीड एंट्री बाय अदर फर्म्स। तो कॉमन बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, या अपने इंस्टीट्यूट ने कॉमन बैरियर्स दिए हैं और उनके साथ साथ ये डिफाइन भी दे रखा है उनका छोटा छोटा। तो आप लोग इनके लिए दो दो लाइनें याद कर लीजिए, वैसे आपको ये पढ़ने से समझ आ जाएंगे। और ये इंस्टीट्यूट यहाँ से लाइन बनाएगा, इसका क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि न्यू एंट्रेंट्स ऑल्सो प्लेस अ limit on prices and affect the profitability of existing players. A firm's profitability tends to be higher when other firms are blocked from entering the industry. तो कॉमन बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं ताकि नई फर्म्स इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं कर पाएँ, तो उसके लिए आपको ये याद करने पड़ेंगे पॉइंट्स। और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए। कमिंग टू पेज नंबर 5.6, इसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स के हिसाब से ये लीवरेज इज पर्टिकुलरली एविडेंट व्हेन। तो ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 5.12, इसमें एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी दे रखे हैं। तो ये 5 मतलब कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को इन लोगों ने पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के साथ जो पहले डिस्कस करा था उसी के हिसाब से इन्होंने 5 पॉइंट उसको ध्यान में रखते हुए दिए हैं। ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ डिसएडवांटेजेस भी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी के याद करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 5.15 पर है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या है। ये जो एडवांटेजेस थे ये आरटीपी मे 20 के अंदर दे रखे हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के पोर्टर के उस पर राइवलरी बायर्स सप्लायर्स एंट्रेंस और सब्सटीट्यूट्स पे। आपको इसके डिफरेंशिएशन वाले के स्ट्रेटजी के डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। पेज नंबर 5.16 पर अचीविंग फोकस स्ट्रेटजी दे रखा है ये कि व्हाट आर द मेजर्स दैट कुड बी अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव फोकस कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन। तो ये चार मेजर्स दे रखे हैं, इसी के साथ आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं फोकस स्ट्रेटजी के। ये भी आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है 5.22 पेज नंबर पर। ये सारे इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यूज दे रखे हैं आपको ढंग से प्रिपेयर करना है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक्सप्लेन पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल एज टू हाउ बिजनेसेस कैन डील विद द कंपटीशन। तो ये आपको ये याद करना है आंसर अच्छे से, और ये स्ट्रेट एज इट इज़ आपके पेपर में रिपीट हो सकता है। बहुत ज़्यादा एमटीपीज और आरटीपीज में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग जंप करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज। इसमें स्ट्रेटली फॉरवर्ड 6.3 पेज नंबर पे आप आ जाइए। इसमें सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर का बन रहा है कि वाई फंक्शनल स्ट्रेटेजीज आर नीडेड। तो ये जो इंस्टीट्यूट से थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है। फर्स्ट पॉइंट ये बन रहा है आपका कि फंक्शनल स्ट्रेटेजीज ले डाउन क्लियरली व्हाट इज टू बी डन एट द फंक्शनल लेवल। जब इन्होंने नीचे अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर दिए हैं तो उन्होंने इसको फर्स्ट पॉइंट बोला है। ऐसे करके आपके 5 पॉइंट का आंसर बनेगा और 5 नंबर का आपके अटेम्प्ट के लिए पूरा फिट बैठता है क्वेश्चन। अगला है पेज नंबर 6.7 पर एक एमसीक्यू बनता है छोटा सा कि स्किमिंग प्राइस पॉलिसी और पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी। इसमें ये एग्जांपल के साथ इन्होंने दे रखा है जियो और इन सब का एग्जांपल जो इन्होंने दे रखा है कॉल रेट्स का, मोबाइल टेलीफोन वाला। ये आप ध्यान रख के इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आपका जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है बहुत सारी चीज़ें आपको अगर समझ आ जाएंगी तो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। मेन तो है आपके कि कीवर्ड्स आपको याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 6.9 पर है एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। ये जो 3 P's आपको दे रखे हैं, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6.11 पर
6.11 पर MCQ है ये भी, मतलब MCQ के लिए आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट की तरह भी पूछा जा सकता है। ये इतनी सारी आपको स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की टेक्निक्स दे रखी हैं, सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, इन सबका आपको मतलब पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग विद द एग्जाम्पल्स, जहाँ जहाँ पे आप रिलेट कर सकें इन एग्जाम्पल्स को। तो ये MCQ में आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन सी, मतलब किस टाइप का पार्ट है, तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ डिसीजंस दैट में रिक्वायर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये आपको 6 पॉइंट्स याद होने चाहिए उसके लिए भी। नेक्स्ट पेज नंबर 6.22 पे डायरेक्टली आ जाइए। R&D पॉलिसीज कैन एनहेंस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एफर्ट्स टू। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एफर्ट्स R&D के हिसाब से R&D पॉलिसीज को अप्लाई करके हम लोग एनहेंस कर सकते हैं। तो आपको ये याद करना है, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिटिकल क्वेश्चन इज वेदर अ फर्म शुड डेवलप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज इंटरनली और आउटसाइड टू एक्सटर्नल एजेंसीज, मतलब आउटसोर्स टू एक्सटर्नल एजेंसीज। तो इसके लिए क्या गाइडलाइंस लगाएगी वो डिसाइड करने के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स का आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए। उसी के साथ ही नीचे थ्री मेजर अप्रोचेज R&D की दे रखी है फॉर इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज। ये भी आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 6.25 पर आइए। ये दे रखा है नीचे कि एन ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन प्रैक्टिसेस कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉइज कॉम्पिटेंस। तो इसके लिए फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। ये आपसे लाइन दे देगा इंस्टीट्यूट और उससे पूछेगा कि प्लीज एनालाइज दिस स्टेटमेंट और इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे काम आएगा, ट्रेनिंग कैसे काम आएगी, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस और कंपनसेशन। ये जो 4 इन्होंने लाइन में दिए थे, इन्हीं चारों को आपको इससे रिलेट करके एक्सप्लेन करना है, और ये अच्छा क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि HRM practices of an organization may be an important source of competitive advantage. For this, strategic focus should be given on the following points. ये 3 पॉइंट्स हैं, प्री सिलेक्शन प्रैक्टिसेस, सिलेक्शन प्रैक्टिसेस एंड पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिसेस। ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं तीनों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 6.33 पर आ रहा है अपना। MCQs एज यूजुअल आपको करने ही है ये सारे। सिक्स 6.33 पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट नीड्स एडिशनल फंड्स। तो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी विच यू एज अ फाइनेंशियल मैनेजर विल कंसिडर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपसे, ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो आपको ये याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 6.40, कि व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इज इट सेम एज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। ये जो इज इट सेम एज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट वाला पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का ये पूछेंगे आपसे, और इसके लिए अलग से इंस्टीट्यूट ने दे भी रखा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 6.41 पेज नंबर पर है कि इंप्लीमेंटिंग ए सक्सेसफुली रनिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम विल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ये RTP नवंबर 19 में भी आपके क्वेश्चन पूछा गया था। ये 5 स्टेप्स या 7 स्टेप्स का आंसर है, ये आपको याद करना है। सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को आप ढंग से समझ लीजिएगा। यहाँ पर अपने ये 4 चैप्टर्स ओवर होते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर नंबर 1, 2, 7 और 8 आपके सामने ले आएंगे। तो और आप लोग पूरा मटेरियल अपने इंस्टीट्यूट मटेरियल के हिसाब से याद कीजिए। So friends, if you have doubt in any topic, then post it in the comment box and we will reply that on our YouTube channel only, or you can post a common query, then हम लोग आपके लिए कॉमन वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर क्वांटिटी ऑफ डाउट्स ज़्यादा होगी तो। वी ऑल्सो प्रोवाइड टेस्ट सीरीज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ CA फाइनल एंड ऑडिट एंड EIS SM फॉर CA इंटर एट रीजनेबल रेट्स। अगर आपको याद रखने में दिक्कत आ रही है तो आप टेस्ट दीजिए हमारे साथ और आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। सो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स फॉर टेकिंग द टेस्ट। फाइनली वी आर वाइंडिंग अप दिस वीडियो हेयर।